मैं आगरा में माइनर सेमिनरी का कोर्स करके इलाहाबाद गया। वहाँ मुझे फ़िलॉसफ़ी पढ़नी थी और थियोलॉजी। जब मैं थियोलॉजी पढ़ रहा था और 1978 में 1978 में मैंने देखा कि मैं बार बार बीमार पड़ रहा हूँ। बहुत प्रकार की बीमारी से घेर रहा था मैं। मुझे पता नहीं था क्यों बार बार नाज़रत अस्पताल में मुझे जाना पड़ता था, इलाहाबाद के नाज़रत अस्पताल में। वहाँ मेरा ट्रीटमेंट तो होता था, लेकिन जहाँ वहाँ की नर्सेस, हमारे डॉक्टर्स, वो सब थोड़े से मजाक उड़ाते थे। बार बार फादर बार बार बीमार पड़ते हैं और दवा खाते हैं। तो मैं त्रस्त था। तो 1978 और 79 में फादर धीरानंद भट्ट हमारे रेक्टर थे। उन्होंने योगा सिखाने के लिए ब्रदर लोगों को, सिस्टर वंदना को बुलाया था ऋषिकेश से, जब उधर थी। बहुत अच्छी योगी है वो। उन्होंने हमको योगा सिखाया और उसके बाद एक प्रिस्ट भी आए थे, मुझे नाम नहीं मालूम अभी, 79 को। तो उनका योगा जब मैंने फॉलो किया और जैसे सिखाते थे उसको गंभीरता से लिया और फिर नोट्स लिखे और उनके सेमिनार के बाद मैं फॉलो करता रहा पूरा समय। और मैंने अपने आप में देखा कि जो मुझे बीमारियां थी अभी नहीं है, जैसे कि माइग्रेन आना, हेडेक शुरू हो जाना, कोलाइटिस होना, जैसे कि अपने अर्थराइटिस होना, तो ये सब निकल गई थी मेरी बीमारियां। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि योग बहुत अच्छा है। तो एक बार मैं ऐसा ही घूम रहा था समवेयर 1980 में, उधर इलाहाबाद में ही। तो एक सेंट पॉल किताब घर है, सेंट पॉल्स लोगों का, जो उनमें सूर्य नमस्कार के बारे में एक किताब थी। वो मैंने खरीदी और मैं पढ़ना शुरू कर दिया। तो मुझे बहुत अच्छी लगी। उसमें जो स्वामी सत्यानंद सरस्वती उनके द्वारा लिखी हुई है वो किताब, और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि 85% ऑफ डिसीजेस आर एमनेबल टू दिस सूर्य नमस्कार। माने 85% डिसीजेस को आप निकाल सकते हैं अपने शरीर के, यदि उसको कोई अच्छी तरह से करता है तो। माने उन्होंने सलाह दी थी कि 6 राउंड आप करो बहुत स्लो, 6 राउंड आप करो बहुत फास्ट, और फिर 4-5 मिनट आप शवासना करो खाली पेट। तो उसको भी मैंने आजमाया और फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं जब प्रिंसिपल बना, मैं सेंट फेलिक्स नर्सरी स्कूल आगरा में और सेंट पॉल्स हिंदी मीडियम 1986 में, तब मैंने गुरुजी को लिखा, स्वामी सत्यानंद गुरुजी। उन्होंने मुझे बुलाया और मैं वहाँ जाके मैंने टीचर्स ट्रेनिंग शुरू की और बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने मुझे टीचर्स ट्रेनिंग की, जो आज भी उसी का मैं फॉलो कर रहा हूँ। और उसी के दिए हुए नियम के अनुसार मैं योगा ट्रेनिंग करा रहा हूँ और टीचर्स ट्रेनिंग करा रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने आगे पीछे देखा ही नहीं है। मैंने बहुत सारे योगा के आश्रम, जैसे डिवाइन आश्रम सोसाइटी देयर इन बाय शिवानंदा इन ऋषिकेश, देन इंदौर में देवयानी योगा आश्रम, देन कोयबतूर में मैं गया, उधर ईश योगा वासुदेव जग्गी के द्वारा। फिर मैंने अपना कैवल्य धाम योगा उधर किया, लोनावाला। फिर वहाँ से मैंने टीचर्स ट्रेनिंग का कोर्स किया बेंगलोर में, यस व्यासा यूनिवर्सिटी, योगा यूनिवर्सिटी में किया, जहाँ मुझे भी बहुत फ़ायदा हुआ। फिर वहाँ से फिर मैं 1994 से अभी कोविड के पहले तक मैं जनरल नेचर क्योर सिस्टम जाता था। तो वहाँ भी मैंने योगा का कोर्स करके नेचुरोपैथी भी किया मैंने उधर। मैं हर साल 1 महीना, कभी कभी 2 बार जाता था और उससे मैंने बहुत फ़ायदा हुआ। तो मैंने ये सब देखा कि ये फ़ायदा मेरे अपने लिए नहीं रखना चाहिए, मैं लोगों को देने शुरू कर दिया और लोगों के संपर्क में आया। जब स्कूलों में था तब स्कूल के माँ बाप को, बच्चों को योगा सिखाना शुरू किया, जो बीमार थे उनको सिखाना शुरू किया। जब सेंट पीटर्स में मैंने आया 2007 से 2013 तक, तब मैंने देखा वहाँ का जो बच्चे थे और पॉट बेलीड, बहुत बड़े बड़े
अपडोमन थे और बीमार रहते थे बार बार, तो उनके लिए मैंने विशेष ध्यान दे दिया। रोज़ असेंबली में 1 घंटा योगा सिखाया, 40 मिनट योगा, 20 मिनट असेंबली, ऐसा मैंने मैजिक पीरियड शुरू कर दिया वहाँ। और उन कमज़ोर बच्चे हैं उनको योगा का क्लास अलग सा लगाया, और उनका बुद्धि विकास के लिए योगा द्वारा बुद्धि का विकास कैसा होता है उसके बारे में भी जानकारियाँ दी। और पेरेंट्स के लिए भी मैंने स्कूल शुरू होने के पहले 1 घंटा योगा सिखाता था। उधर मैंने उनके लिए 8000 स्क्वायर फुट का एक योगा हॉल बनाया है, तो उसमें मैं उनको योगा सिखाता था, और शाम को भी। और बहुत दोस्त बने और बहुत सारे इसका भी प्रचार प्रसार किया। तो इसी वजह से आज तक सेंट पीटर्स से रिटायर हो गया हूँ मैं 2013 में, और आज 2023 है, 10 साल हो गए। अभी तक मैं योगा में ही हूँ। मैंने सिर्फ योगा ही मेरा मिशन बनाया है, और यहाँ सेंट लॉरेंस सेमिनरी में रहते हुए मैं सवेरे शाम 2-2, 3-3, 4-4 क्लासेस योगा के लेता हूँ। और फिर आश्रम में जाता हूँ, दयालबाग C4 वीरनगर में फादर फरेरा योगा एंड नेचर क्योर सिस्टम में जाता हूँ। और वहाँ भी मैं देखता हूँ कि कैसे लोग असाध्य बीमारियाँ लेकर आते हैं और कैसे ठीक हो जाते हैं। फिर वहाँ से मैंने कभी कभी अपने एसएन मेडिकल कॉलेज से कॉल आ जाता है, वहाँ भी मैंने योगा सिखाया MBBS स्टूडेंट्स को। और उसके बाद अभी मैं कभी कभी लेक्चर के रूप में टॉक देने के लिए बुलाते हैं। फिर कैदियों को भी मैंने योगा सिखाया, 6 साल योगा मैंने कैदियों को भी सिखाया। तो ऐसे देश विदेश में जाके, अपने देश में कहीं कहीं स्कूलों में मुझे सेमिनार के लिए बुलाते हैं। जैसे सेंट कॉनराड स्कूल है, वहाँ मैंने 3 दिन का सेमिनार दिया था। ऐसे कौलखा हमारा एक स्कूल है, वहाँ भी दिया था। भरतपुर में भी दिया था, ऐसे मथुरा में भी दिया था। ऐसे बहुत सारे स्कूलों में जहाँ इन्विटेशन मिलता है। इन्विटेशन मिला था अमेरिका से, पोर्टलैंड पे, तो वहाँ भी जाके मैंने 3 महीने तक मैंने योगा सिखाया। उधर से जो जो लोग मुझे लेके गए, या वहाँ जहाँ जिस घर ने मुझे इनवाइट किया था वहाँ भी लोग आते थे, बच्चा आते थे, तो उनको भी सिखाता रहा। फिर अमेरिका में, फिर ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिस्बेन में सिखाया मैंने, अलग अलग जगह जाके, वहीं भी इनविटेशन था। ऐसे ही बहुत सारे, हांगकांग है, फिलीपींस, ऐसे स्कूलों में जाके मैंने ज्ञान दिया। जिनको मेरी आवश्यकता थी मुझे बुलाते थे, और मैं जाके उनको सिखाता था। और इंडिया में, भारत में भी मेरा सपना था कि योगा की किताब भी किताब ही रहती है, लाइब्रेरी में ही रहती है, उसको कोई खोल के देखता नहीं है। तो मेरा एक सपना था कि योग की किताब मेरे पास है, उसको मैं सबके सामने खोल के रखूँ। तो उसके लिए मैंने एक व्यक्ति से, जो बहुत अच्छा मूर्तिकार था, तो अराउंड 6400 फीट दीवार है वो, सेंट पैट्रिक को डिवाइड करती है, सेंट पैट्रिक सेंट पीटर्स को, गेट से लेके। तो सबसे पहले मैंने बहुत बड़ा गेट बनाया। गेट बना के वो उसकी 32 फुट ऊंचाई है, 72 फुट चौड़ाई है, और बहुत अच्छे कमरे हैं उसमें, और एक सुंदर सा गेट मैंने बनाया। उसके बाद मैंने जीसस को एक यौगिक रूप में उधर स्थापित किया। और उसके बाद 61 स्टैचू ऑफ योगा, माने एम्बोसिंग ऑन द वॉल, ऑन द सीमेंट एम्बोसिंग, तो वो करा दिए। हर प्रकार के आसनास, सूर्य नमस्कारास सब करा दे, उसके नाम लिखे और उसके फ़ायदे लिखे। तो इससे मुझे फ़ायदा ये मिला कि जो लोग नहीं आ पाते थे मेरे पास, वो ऐसे चलते घूमते, रिक्शा वाले थे, टैक्सी वाले थे, पेरेंट्स भी थे, कुछ गरीब लोग आके जाते देखते थे, मार्बल में लिखा उसके फ़ायदे और आसन। और फिर मैंने देखा कि मैं जब उनको मिलता था कभी रास्ते में वॉकिंग के लिए, फादर मैंने योगा मैं करता हूँ, मैंने ये आसन किया, मैंने ताड़ासन किया, मैंने चक्रासन किया, मैंने ये किया, उसके फ़ायदे ये मैंने अनुभव किए। तो एक प्रकार की आनंद की अनुभूति हुई मुझे कि योगा जो हमने ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ये बहुत ज़रूरी है इसके ऊपर ध्यान देना और अपने आप में अनुभव करना कि कैसे हम अपने आप को निरोग बना सकते हैं। शरीर स्वस्थ होना ही योगा नहीं है। WHO कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि हमको 4 प्रकार से हमको ठीक होना है। कैसे? एक शारीरिक रूप से हमें कोई बीमारी नहीं है, सब अच्छे हैं,
फिर मानसिक रूप से हमको कोई मन की बीमारी नहीं है। छोटी छोटी बातों में हम गुस्सा करते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, चोरियां करते हैं, क्रोध मारते हैं लोगों को, बहुत सारे लूटते हैं, ऐसे बहुत सारे जो हमको नहीं करना चाहिए वो हम करते हैं। फिर वो मानसिक बीमारी। फिर स्पिरिचुअल आध्यात्मिक बीमारी। फिर हमारे आध्यात्म को हमको भी जानना है कि योग के द्वारा हम ईश्वर से जुड़ते हैं। योग के द्वारा जीवात्मा परमात्मा से मिलता है। तो एक शिक्षा देना शुरू कर दी मैंने। और उसके बाद सोशल लाइफ, माने हम कैसे एक दूसरों से कैसे फ्रेंड्स जैसे रह सकते हैं, एक दूसरे को कैसे अपनाते हैं, क्योंकि एनर्जी तो एक ही है। जो एनर्जी सूर्य ने अपने पेड़ पौधों ने ले ली और उसमें अन्न तैयार किया, फल तैयार किए, फूल तैयार, उसका उपयोग हम कर रहे हैं। वही एनर्जी हम में है, वही एनर्जी उसमें है, वही एनर्जी पर्वत में है, वैलीज में है, सब पूरे संसार में फैली हुई है, एनिमल्स में है। तो हम सब एक एनर्जी है। तो उस एनर्जी में रह के हमको ईश्वर को सानिध्य में रह के जो कुछ हम काम करते हैं ईश्वर के सानिध्य में रह के हमको करना चाहिए। अदरवाइज हमारे इंडिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी है, तो योगा की बहुत ज़रूरत है। मतलब है ईश्वर से जोड़ना और एक दूसरों से जोड़ना, ये योगा का मतलब। इसलिए मैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ।